हेलो गाइस, आप सबका अगेंस्ट वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पे नासिर इन्फॉर्मेटिक्स। और मैं आप लोग का दोस्त नासिर अली। तो हाय गाइस, आपको आई होप कि आपको पिछला लेक्चर समझ में हो। पिछले लेक्चर हम लोगों ने बात की थी ह्यूमन आई, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो। तो आज का हमारा लेक्चर है ह्यूमन एयर। तो ह्यूमन एयर हम लोग का। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम सब आपसे गुजारिश करते हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल को नासिर इन्फॉर्मेटिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक्स और भैया दबा के सब्सक्राइब लाइक शेयर पेल दो यार, ठीक है, जो भी हो फिलहाल। तो चलिए ठीक है, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक हम लोग का है ह्यूमन एयर। ह्यूमन एयर में हम लोग का जो होता है, जनरली ह्यूमन एयर हम लोग का 3 पार्ट में होता है। कितने पार्ट में होता है? 3 पार्ट में होता है। पहला होता है आउटर एयर, मिडल एयर, इनर एयर। आउटर एयर में हम लोग का क्या क्या आता है? आउटर एयर में हम लोग का पिन्ना आता है, जिसको पिन्ना, अब पिन्ना नहीं भैया, ऑरिकल ही होता है वो, पिन्ना ऑरिकल। ऑरिकल जनरली हम लोग का होता है ये हम लोग का ये है पिन्ना ऑरिकल, जो ये चीज होती है ये हम लोग का सॉफ्ट होता है। हम लोग का कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज बोन का होता है। अदर मेमेलियन में इसको हम लोग मूव कर सकते हैं। हम लोग का जो साउंड जो आती है यहीं पर आके, जो साउंड है यहीं पर आके कलेक्ट होता है पिन्नई के जरिए से। हम लोग का साउंड जो है इसका ऐसा शेप ही होता है कि साउंड यहाँ पे आए, साउंड को महसूस ही करता है, ठीक है। और ये है हम लोग का पिन्ना, कार्टिलेज होता है। जो अदर मेमोरी जैसे गाय हो गई, बकरी हो गई, वो ये पिन्ना को मूव कर सकते हैं। जैसे साउंड ज्यादा आ रहा है तो वो साउंड ज्यादा आ रहा है तो वो पिन्ना को अपने वो पिन्ना को कवर कर लेते हैं। और जो है साउंड कम है तो उसको खोल लेते हैं, ओपन कर देते हैं, ताकि साउंड महसूस और ज्यादा हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग का बात करते हैं एक्सटर्नल ऑस्टिक मैटर्स, जो कि ये है। तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल हम लोग का, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल हम लोग का ये है, ये जो यहाँ से यहाँ तक लॉन्ग कैनाल जो यही है, जहाँ से साउंड अंदर पास होता है उसे कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं मिडल एयर में, जो भी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से स्टार्ट करते हैं, जिसको हम लोग टिम्पैनिक कैविटी कहते हैं। जो मिडल एयर होती है, इसको यहाँ से स्टार्ट है हम लोग का टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जो कि एयर ड्रम होती है। ये एयर ड्रम हम लोग का, एयर ड्रम इसको पर्दा भी कहते हैं, जो बहुत थिक होता है, पतला होता है, ठीक है। जो पतला होता है, थिक होता है, जो एयर ड्रम। तो ये पतला है, ये देखिए यहाँ पे जो एयर ड्रम, ठीक है, कान का पर्दा जिसको कहते हैं, जनरली हम लोग हिंदी में कहते हैं, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं टिम्पैनिक में, फिर हम लोग आते हैं ऑडिटरी ऑसिकल्स, जो कि हमने पिछले ऑडिटरी ऑसिकल्स हम लोग की जो होती है, वो जो 3 बोन्स होती हैं यहाँ पे, ये 3 बोन्स देख रहे हैं आप लोग, मैलस, इनकस, स्टेपस, ये हम लोग का ऑडिटरी ऑसिकल्स में होती है। इसको ये है मैलस इनकस, को इसको याद करने का तरीका है, जैसे मिस नाम से भी याद कर सकते हैं। अब इस सब की बात कर रहे हैं इन लोग के शेप के बारे में। और ये जो मैलस जो होता है, ये मैलस जो है, मैलस हम लोग का होता है हैमर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि हथौड़ा के लाइक का शेप होता है। और इनकस जो होता है एनुअल लाइक शेप होता है, एनुअल, ठीक, एनुअल होता है, एनुअल लाइक शेप होता है। स्टेपस जो होता है, जो भी इंपॉर्टेंट बोन है, स्टेपस बोन हम लोग की सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है ह्यूमन बॉडी में, जो कि एग्जामिनर या वाइवा या इंटरव्यू कहीं भी पूछ सकते हैं कि ये सबसे स्मॉलेस्ट बोन ह्यूमन बॉडी की कौन सी होती है। तो आपको क्या याद रखना है, जैसे हमने स्टार बना के रखा है कि हम लोग की स्टेपस बोन होती है, जो स्मॉलेस्ट बोन होती है भैया। वो तो लॉन्गेस्ट बोन तो हम लोग की फीमर ही होती है, ठीक है। स्मॉलेस्ट बोन तो ये होती है। फिर उसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं यूस्टेचैन। यूस्टेचैन क्या होता है? ये ट्यूब देख रहे हैं यूस्टेचैन का, ये यूस्टेचैन हम लोग का होता है 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, हम लोग का 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, जो कि नेसोफेरिंग से जाके जुड़ा हुआ होता है। जो हम लोग सांस ले रहे हैं अपने नाक के जरिए से, वहां से जो हम लोग के नेसोफेरिंग से यहाँ से एयर आती है, तो यहाँ साउंड आता है। तो ये जो साउंड को बैलेंस बनाने के लिए यहाँ ये बैलेंस ही प्रोवाइड करता है, तो इसको चैन करते हैं, जो कि ये 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। कितनी होती है? 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है ये चैन, ठीक है, जो कि हम लोग के मिडल एयर में आती है, ठीक। जो कि आप अब बात करने जा रहे हैं, ये हो गया। अब बात करने जा रहे हैं इनर एयर में। इनर एयर में क्या होता है हम लोग का? इनर एयर में जो ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल जो आप लोग देख रहे हैं, ये 1 2 3 ये होते हैं, ठीक। अब बात करने जाते हैं वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल
वेस्टिब्यूल जो होता है हम लोग का बॉडी के बैलेंस को मेंटेन, जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि हेयरिंग एयर का काम, ह्यूमन एयर का काम होता है हेयरिंग सुनने का और बैलेंस एक्विलिब्रियम बैलेंस बनाने का, जो बैलेंस बनाने का बैलेंस मेंटेन जो करता है वो हम लोग का वेस्टिब्यूल करता है। वेस्टिब्यूल हम लोग का जो कि इनर एयर में होता है, ठीक है। तो पूछ सकते हैं कि एयर में कौन सी ऐसी चीज है जो बैलेंस को मेंटेन करता है, तो आप लोग क्या कहेंगे, वेस्टिब्यूल होता है। अब वेस्टिब्यूल के बाद हम लोग का एयर में जो होता है, ये अंदर बहुत ही इनर साइड होता है, वो कोकेला होता है। कोकेला जो होता है हम लोग का, ये राउंड राउंड जो आप लोग देख सकते हैं, जो राउंड राउंड है ये कोकेला होता है। जो कोकेला जो होता है यहीं पे आके हम लोग का साउंड आता है, साउंड आके यहीं से हम लोग का जो है ब्रेन तक की सिग्नल जाता है, यहीं से कि हम लोगों ने क्या साउंड सुना है, ठीक है। यहाँ से एयर कैनाल के जरिए साउंड आया, एयर ड्रम जो हम लोग का वाइब्रेट हुआ, वाइब्रेट, इसके वाइब्रेट होने से जो ये 3 बोन्स हैं हम लोग की ये वाइब्रेट हुई, वाइब्रेट होने के ये जो साउंड है वो यहाँ पे आके टकराए जो कोकेला के बाद, फिर ये चला गया हम लोग का ब्रेन में। तो ये हम लोग का मोस्टली पूरा से टॉपिक कवर ही हो गया, जो हम लोग ये ह्यूमन एयर का स्ट्रक्चर है जो, ठीक है। ये हो गया, ये आप लोग याद रखिएगा, स्टेपर सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है कि, ठीक है। आई होप कि आपको आज के लेक्चर समझ में आया हो। तो भैया अपने कानों का हेल्दी रखिए, ज्यादा से ज्यादा कॉटन बड को इग्नोर करिए, और जो पार्कों में जो कान जो साफ करते हैं, पार्क में जो कान साफ करने आ जाते हैं, तो उन लोगों को अवॉइड करिए, उन लोग से कान वान ना साफ करवाइए, ठीक है। वो 20 रुपए कमा रहे हैं वहाँ, और आपके कान में पता चला 100-200 रुपए का चूना लगा के चले गए। तो ज्यादा कान में कुछ भी दिक्कत हो तो आप डॉक्टर या एयर स्पेशलिस्ट पास जाइए, ठीक है। और जो हंसते हंसते झोला बचाव होते हैं उनके पास तो कतई मत जाइए, ठीक। अपने एयर को हेल्दी रखिए और एयरफोन अपना अवॉइड है। बाइक चला रहे हैं, बाइक चलाते में अपने एयरफोन को, जैसे एयरफोन को ना लगाएं, उससे एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, हादसा भी हो सकता है, ठीक है। इस वजह से हम लोग पेरेंट्स बहुत गुस्साते हैं कि एयरफोन को ज्यादा यूज ना करें। और ये सड़क पे चले जा रहे हैं, कोई आवाज दे रहा है, सुनो सुनो, एयरफोन लगाए हुए हैं, अपने मस्त चले जा रहे हैं, गाना सुन रहा है, कोई बात कर रहा है, तो एयरफोन को बाइक चलाते हुए तो कतई ना यूज करिए, ठीक है। तो ठीक, आई होप कि आपको टॉपिक तो समझ में आया हूँ। मैं इससे रिलेटेड, बायो से रिलेटेड टॉपिक तो बनाता रहता हूँ, जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड ही कर लेता हूँ, ठीक। तो आई होप कि आपको समझ में आया, ठीक। मेरे इस लेक्चर को अपने जो बायो के स्टूडेंट हैं उन तक पहुँचा दी ताकि उनको हेल्प मिले, ठीक। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया। जब तक के लिए हमको इजाजत दीजिए, और मेरे इस नासिन इन्फॉर्मेटिक्स चैनल को ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें, ठीक। जब तक के लिए हमको इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।